हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा समझते होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 4, आपके यूनिट 4 है, अभ्यास 4 है, सर्व समीकरण। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्व समीकरण। आपकी सर्व समीकरण क्या है? ये सर्व समीकरण के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सर्व समीकरण के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट जो इसके फॉर्मूले हैं उन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्व समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज। देखिए, आपके पास में एक सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी ब्रैकेट घात t, a प्लस बी का होल क्यूब को खोलते हैं। a क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी का बोध। इसको हम किस तरह से करते हैं? ठीक है, तो ये आपकी सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल क्यूब का बोध। देखिए, हम क्या करेंगे? आप देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब से हम ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखिए, आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको हम हल कर रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब को हम लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए, a प्लस बी घात कितनी है? एक घात बना दीजिए आप, और a प्लस बी की घात 2। आपको पता है, अगर आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये आपको पता होगा, a की पावर m और a की घात n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, a की घात m प्लस n। ठीक, अब आप ध्यान देंगे, ये हो गया a प्लस बी की घात 1 है। एक घात को कभी लिखा नहीं जाता। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोल देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक, अब मुझे करना क्या है? एक के अंदर गुणा कर दूंगा, तो इसकी इसमें गुणा कर दूंगा, एक घात इसकी, दो घात इसकी, एक की घात 3। फिर अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दूं, ये होगा 2, एक घात इसकी, एक घात इसकी, तो 2a स्क्वायर और b। ठीक, अब मैं b की करूंगा, ये हो जाएगा ba स्क्वायर, हो गया। अब b की करूंगा, ये हो जाएगा b की एक घात, तो ये है, दो घात ये होगी, b की घात 3। अब b की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये होगा 2ab की घात 2, क्योंकि एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, 2ab की घात 2। अब हम क्या करेंगे? ये होगा a की घात 3, अच्छा a की घात 3 प्लस आप b की घात 3, मतलब घात 3 वाले एक साथ ले लेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3। अब ab स्क्वायर ये है, ab स्क्वायर और ये हो गया ab स्क्वायर। देखिए, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 3ab की घात 2 हो जाएगा। अब 2a स्क्वायर b और b a स्क्वायर भी एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। यहां से ये हो गया a क्यूब, ये क्या हो गया b क्यूब। यहां से यहां तक कॉमन ले लेंगे, 3ab यहां से कॉमन ले लेंगे, सर्व लिस्ट। देखिए, 3a या b की दो घात है, तो 3ab कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ 3a की दो घात है, यहाँ b है। ठीक है, तो यहां से भी 3ab कॉमन ले लूंगा। जब मैंने यहाँ
ए बी कॉमन ले लिया तो यहां से बी की एक घात बाहर चली गई, ए बाहर चला गया तो यहां बचा बी और यहां बचा ए, तो बी प्लस ए। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और 3ab, और इसको हम b प्लस ए को कर्म से लिख लेंगे a प्लस बी, क्योंकि 3 प्लस 5 8 होता है और 5 प्लस 3 भी 8 होता है। मतलब संख्याओं को आगे पीछे लिखने में उनके योगफल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब का। इस फॉर्मूले को आप इस तरह से करेंगे। ये जो हमारी एक्सरसाइज 4A है, आपकी 4A में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद में एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए हुए हैं। देखिए हम कै वाला पॉइंट करते हैं, इसमें कै वाला, कै में क्या है, इसमें दिया है b प्लस 1 का होल क्यूब, b प्लस 1 का होल क्यूब पढ़ते हैं, b प्लस 1 की घात 3। ठीक है, तो आपका हमारा फॉर्मूला था, अभी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इसको देखिए हल करते हैं इसको। आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, खोलते हैं इसको, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी से। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां a बराबर है b, क्या है यहां a बराबर b और b बराबर क्या है 1 है, a बराबर b, b बराबर 1। आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो a बराबर a के स्थान पे मैं b पुट करूंगा, b और b के स्थान पे 1 पुट कर दूंगा, तो b प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। ठीक, अब आप इस पूरे फॉर्मूले में देखेंगे a के स्थान पे मुझे क्या रखना है b, तो b की घात 3, b के स्थान पे क्या रखना है 1 की घात 3। अब a के स्थान पर रखना है b, b के स्थान पर रखना है 1, a के स्थान पे क्या रखना है b और b के स्थान पर रखना है 1। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, ये हो गया b की घात 3, ये कितना हो गया 1 की घात 3, कितना हो जाएगा 1 की 3 बार गुना। देखिए 1 की 3 बार अगर हम गुणा करते हैं, 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, 1 की कितनी भी बार गुणा कर लीजिए क्या आएगा 1 आएगा, तो b क्यूब प्लस 1। अब ये कितना हो गया 3b, 3b की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3b हो जाएगा। अब ये होगा b प्लस 1। अब इसकी आप क्या करें, तो ये होगा b की घात 3 प्लस 1, इसके अंदर गुणा करो, कितना होगा 3b स्क्वायर, एक b एरा 3b स्क्वायर, ये कितना होगा 3b, 1 की 3b की 1 में करूंगा 3b, कितना हो गया। अब आप ध्यान देंगे b की घात 3 प्लस ये, अब आप सबसे पहले b की घात 3 लिख दिया, फिर क्या करेंगे b की 2 घात लिखेंगे 3b स्क्वायर, अब फिर देखो b की 1 घात, तो 3b और प्लस अचर पद। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका c प्लस 3 का होल क्यूब, c प्लस 3 का होल क्यूब। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब करेंगे हम सेकंड पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में है वही आपका ख। सेकंड पॉइंट में है c प्लस 3 का होल क्यूब, c प्लस 3 का होल क्यूब। a बराबर क्या है c है, अब b बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है 3 है। चलिए a के स्थान पे मैं लगा दूंगा c प्लस 3,
का होल क्यूब। अब फॉर्मूले में लगाएंगे a बराबर c, a बराबर क्या लगा दूंगा c, तो c की घात 3, b के स्थान पर लगाऊंगा 3, तो 3 की घात 3, 3ab, a के स्थान पर हो जाएगा c और b के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, a के स्थान पे क्या हो जाएगा c, अब b के स्थान पे हो जाएगा 3। चलिए ये होगा c की घात 3। अब 3 की घात 3 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 3 की घात 3 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 होतिया 27, तो ये हो गया 27। अब इसकी मैं 3 3 9c, कितना हो गया 9c। अब ये हो गया ब्रैकेट में c प्लस 3। चलिए c की घात 3 27, इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा, 9c है, एक c है, तो 9c की घात 2। अब 9c की 3 में गुणा कर दूंगा, 9 या 27, 27c। अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे c की घात 3, अब ये होगा 9c की घात 2 प्लस 27c और प्लस 27, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। गैप पॉइंट देखेंगे, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। फॉर्मूला है आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस a बराबर है 2x और b बराबर कितना है भाई 3। फॉर्मूले में रखेंगे, रखिए a क्यूब तो 2x प्लस 2x की पावर 3, 2x का क्यूब a क्यूब मतलब, अब b क्यूब 3 की घात 3, अब 3ab, a है 2x और b कितना है 3 और ब्रैकेट में है a प्लस b मतलब 2x प्लस 3। चलिए अब ध्यान देंगे, 2 की घात 3, 2 की 3 घात, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8x की घात 3, 3 की घात 3 मतलब 3 की 3 बार गुना, 3 3 होतिया 27, 3 दूनी 6, 6 18, 18x। अब ये कितना हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब ये कितना हो गया 8x की घात 3, ये हो गया 27। 18x की मैं 2x में गुणा कर दूंगा, 18 दूनी 36, x की घात 2। अब ये कितना हो गया 18 तिया 54x, 18 तिया 54x। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, सबसे बाद में अचर पर। सबसे पहले x की घात 3 है तो 8x की घात 3, फिर 36x की घात 2, फिर 54x, 54x, फिर 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यह वाला करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, तो a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, a बराबर है एक्स स्क्वायर और b बराबर क्या है भाई वाई, b बराबर है वाई। ठीक है, देखिए तो फॉर्मूला बनाएंगे a क्यूब एक्स स्क्वायर, a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, b बराबर क्या है वाई। अब यहां रखेंगे वाई क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a, a क्या है भाई एक्स स्क्वायर, b क्या है y है, 3ab और a प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखिए ये कितना हो गया, x की घात 2, 3 दूनी 6, x की घात 6, y की घात 3। अब ये कितना हो गया 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y। ठीक, अब इसकी क्या करूंगा मैं, ये x स्क्वायर y है ये आपके पास, इसके अंदर गुणा कर देंगे,
x की घात 6, ये हो गया y की घात 3 प्लस, अब ध्यान देंगे 3x² y की मैं अगर अंदर गुणा करता हूं तो x की 2 घात तेरी 2 घात तेरी 2 और 2 4 घात हो जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये होगा 3x की घात 4, ये हो गया y। ठीक, इसकी मैं अंदर गुणा कर दूंगा। अब यहां करेंगे, ये होगा 3x की घात 2 y और y की घात। ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं, ये आंसर। अब पढ़ेंगे द पॉइंट 5 + 3y का होल क्यूब। देखिए a बराबर है 5, a बराबर है 5, b बराबर है 3y। फॉर्मूले में लगा देंगे। रखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab, a का मान है 5, b का मान है 3y और a प्लस b, 5 + 3y। अब आप इसको खोल लेंगे, 5 की घात 3, 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, कितना हो गया 125। तो आप इसको लिखेंगे 5 पंजे 25, पंजे 125, 125, 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 3 होती है 27, ये कितना हो गया y की घात 3, 5 दिया 15 दिया 45, कितना हो गया 45y। अब 5 + 3y, 5 + 3y, ये कितना हो गया 125, 27y की घात 3, इसकी आप अंदर गुणा कर देंगे, 45 की 5 बार गुणा करेंगे। देखिए 5 पंजे 25 का 5 का, अब 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, 225y। अब इसकी करूंगा इसमें 45 दूनी 90, 135, 135 y की घात 2। अब देखिए सबसे पहले y की बड़ी घात ले लेंगे, 27y की घात 3, फिर लेंगे 135 y², फिर 225y और प्लस 125, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब पढ़ेंगे 1 का 6 पॉइंट, xy + 2a का होल क्यूब। देखिए a बराबर क्या है xy, a बराबर क्या है वही xy, और b बराबर क्या है 2a है। तो आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a xy हो गया, b 2a, अब ये कितना हो गया xy + 2a। ठीक, देखिए अब ये क्या हो गया x की घात 3 y की घात 3। अब ये कितना हो गया 2 की घात 3 8, 8a की घात 3। अब देखिए 3 दूनी 6, 6axy, 3 दूनी 6axy, अभी क्या है xy प्लस का हो गया 2a, इसके अंदर गुणा करेंगे x³ y³, 8a की घात 3, इसके अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6a, x की एक घात तेरी एक घात तेरी, xy की एक घात तेरी, दोनों की दो दो घात हो जाएंगे x और y, x की घात 2 y की घात 2, और प्लस देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12a, 6 दूनी 12a, a कितना हो गया a की घात 2, और ये क्या हो गया xy। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे,
ये हो गया x की घात 3 y की घात 3 प्लस 6a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप करेंगे 12a की घात 2 एक्स वाई। अब ये कितना हो गया 8 a की घात 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित के प्रसार कीजिए a/2 प्लस b/2 का होल क्यूब और 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। चलिए क्या पॉइंट देखते हैं। क्या पॉइंट में क्या है a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। देखिए इसको किस तरह से करते हैं। आपके पास में a बराबर है a/2। a बराबर क्या है a/2 और b बराबर है b/5। आप इसे फॉर्मूले में लगा देंगे। लगाइए। ये हो गया a/2 का होल क्यूब, b/5 का होल क्यूब और हो गया 3ab। a/2 b क्या है b/5 और ये हो गया a/2 और प्लस b/5। ठीक। चलिए अब मैं इसको लिखूंगा a की घात 3। अब 2 की घात 3 कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये हो गया b की घात 3। अब 5 पंजे 25 पंजे 125 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125 प्लस अब ये होगा 3ab 3ab हो गया और 5 दूनी 10। अब ये कितना हो गया a/2 और ये हो जाएगा b/5। ठीक। चलिए अब थोड़ा इसके अंदर a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125 प्लस इसके आप अंदर गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया 3 एक घात दे रही 1 की 1 घात दे रही 3a² b। ये कितना हो गया 10 दूनी 20। अब फिर अंदर करेंगे 3ab क्या करूंगा ये हो जाएगा 3a b की घात 2 क्योंकि b की एक घात दे रही 3ab की घात 2 और ये होगा 10 पंजे 50 10 पंजे 50। अब करेंगे इसका खैर पॉइंट 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। देखिए a बराबर है आपके पास में 3y। a बराबर है 3y। b बराबर क्या है 1/4y। b बराबर क्या है 1/4y। रखेंगे फॉर्मूले में। तो 3y का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब। अब 3ab 3ab क्या है 1/4y और a प्लस b 3y प्लस 1/4y। ठीक है। अब ये क्या हो गया इसको मैं करूंगा 3 3 9 27 3 की घात 3 तो 27y की घात 3। अब 1 की घात 3 हो जाएगा 1। अब 4 चौक 16 चौका 64 64y की घात 3 प्लस देखिए y से कट गया y। अब ये कितना होगा 3 3 9/4। अब ये कितना हो गया 3y। ये कितना हो गया 1/4y। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 27y की घात 3। इसको मैं लिखूंगा 1/64 y की घात 3। अब इसके आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 27 9 3 27 y/4
ठीक। अब इसकी आप यहां करूंगा, 9 की 1 में गुणा कर दूंगा 9 की 9 में कर दी, 9 की 1 में कर दी 9। अब 4 की इसमें करूंगा, 4 चौक 16, 16/5। इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। निम्नांकित के मान समसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ध्यान देंगे, ये आपका क्या पॉइंट है। क्या पॉइंट में क्या है, 31 की पावर 3 यानी कि 31 का होल क्यूब। आप ध्यान देंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 31 को लिखेंगे आप 30 प्लस 1 का होल क्यूब, 30 प्लस 1 का होल क्यूब। तो a बराबर क्या है, 30 है, और b बराबर क्या है, 1 है। a बराबर 30 है, b बराबर 1 है। चलिए आप इसको फॉर्मूले में खोलते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a, b है 1, और ये हो गया a प्लस b ब्रैकेट में। तो इसको मैं खोलूंगा किस तरह से, देखिए 30 की 3 बार गुणा कर देंगे, 30 गुणा 30 गुणा 30, 3 3 9 27, 27,000। कितना हो गया, 27,000। 27,000 1 की पावर 3, 1 की 3 बार गुणा कर देंगे, 3 आ जाएगा। 30 से कितना हो गया, 90, 90 की 1 में गुणा कर दूंगा 90। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा भाई 31। सॉरी, ऐसा करिए आप, 30 प्लस 1 है, ऐसे ही रहने दीजिए, 30 प्लस 1। चलिए अंदर गुणा करते हैं इसकी, ये तो हो गया 27,000 प्लस 1, इसकी यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 9 90 की 30 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2700 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 90 एकम 90। चलिए अब आप इनको जोड़ लीजिए, 27,000 प्लस इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, ये हो जाएगा कितना, 91 हो जाएगा। 2700 90 कितना हो गया, 91। कितना हो गया, 91। अब आप जोड़िए, सबसे पहले तो आ जाएगा 1, क्या आएगा, 1। अब 9, ये हो गया 91, 9। अब आएगा 7, अब देखिए 7 और 2 9, कितना होगा, 7 2 9। अभी बचा क्या, 2। तो 29,791 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये 102 की घात 3 सेकंड पॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2 की घात 3, 100 प्लस 2 की घात 3। इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर रखेंगे 100, a बराबर रखेंगे 100 और b बराबर रखेंगे 2। फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, तो रखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a, b हो गया 2 और a प्लस b, 100 प्लस 2। ठीक, अब इसको मैं लिखूंगा 100, मतलब 100 गुणा 100, तो ये 6 जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 की घात 3 है, 100 को 3 बार लिख देंगे, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 300 गुनी 600। ठीक, अब ये कितना हो गया, 100 प्लस 2, अंदर गुणा कर देंगे इसकी हम, 1 2 3 4 5 6 जीरो होगी, ये हो गया 8, इसकी अंदर गुणा कर दूंगा 6, 1 2 जीरो है, 60,000, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, 600 की 2 में गुणा कर दी 1200।
अब देखिए ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कितना हो गया 60,000। अब 8 इसमें जोड़ दीजिए, 1208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1208। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए जोड़िए इनको, 8 से 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8, ठीक है, ये होगा 0 0। अब फिर 2, अब 1, ये होगा 1, ठीक है। अब बचा 6, अब बचा 10, ये होगा 10 61 208, ये इसका योगफल हो जाएगा, मतलब 102 की घात 3 का ये हो जाएगा आंसर। अब हम पढ़ेंगे गैप पॉइंट, 201 की घात 3। देखिए इसको किस तरह से करते हैं, 201 की घात 3 है तो आप इसको 200 प्लस 1 की घात 3 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर है 200, a बराबर क्या है 200, और b बराबर किसका हो गया 1, b बराबर क्या है 1, तो ये होगा 200 की घात 3, ये कितना हो गया 1 की घात 3, a क्यूब प्लस b क्यूब और 3ab हो गया, 3ab, अरे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, 200 प्लस 1, ठीक है। चलिए 200 की घात 3 कितना हो जाएगा, देखिए 200 की 3 बार गुणा कर देंगे, 200 गुणा 200 गुणा 200, ठीक, 1 की घात 3 1, ये कितना हो गया 200, 200 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 600, और 600 की 1 पकड़ दूंगा 600, ये होगा 200 प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आगे लगा दूंगा 6 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया 12, इसके अंदर गुणा कर दूंगा 6, देखिए ये होगा 6 दूनी 12, और आगे 0 लगा दूंगा 4, ठीक। अब 600 की 1 में गुणा कर दी, ये हो गया 600। अब आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा 12,000, सॉरी इकाई धन से का 1000 10,000 लाख 1,20,000, ये कितना हो गया 601, 600 और 1, इन दोनों को जोड़ दिया। अब आप सबको इनको इकट्ठे जोड़ लेंगे, देखिए 1, ये होगा 1, ठीक, फिर जोड़ेंगे 0, ये होगा 0, फिर 6, 6 हो गया, फिर 0, 0 हो गया, चलिए 4 0, फिर 2 2, फिर 1, और ये फिर बचा 8, ये इसका 201 की घात 3 का सॉल्यूशन होगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 बटा एक्स का मान 10 बटे 3। देखिए आपको दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है x प्लस 1 बटे एक्स की घात कितनी है 10 बटे 3, ठीक है। तो आपको करना क्या है, घात 3 में है तो दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर करिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3, और ये हो गया 10 की घात 3
10/3 की घात 3। करिए इसको, फॉर्मूले को खोल दीजिए, क्योंकि a बराबर क्या है आपके पास में x है और b बराबर क्या है 1/x। चलिए भाई इसको हम लिखेंगे x³ a³ प्लस b³ और 3ab 3a क्या है x और b क्या है 1/x। ठीक है, 3ab और a प्लस b क्या है x प्लस 1/x। 10 की घात 3 कितना हो गया, 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की 3 बार गुना, 10 गुना 10 गुना 10, 10 की 10 में गुना करूंगा 100, 100 की 10 में गुना करूंगा 1000 और 3 की घात 3, 3 3 होती है 27। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे x से कट गया x से x कट गया, तो x की घात 3, 1 की घात 3 हो गया 1 और x की घात 3, ये कितना हो गया 3 x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा 10/3, कितना दिया है 10/3। ठीक है, बराबर किसके है भाई 1000/27। ठीक, आप क्या करेंगे 3 से काट देंगे 3, ये 10 उठाकर इधर ले जाएंगे, अब यहाँ कितना बचा 10, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर किसके 1000/27। ये 10 इधर चला गया, ये वाला 10 जो 10 बचा है, यहाँ ये 3 से 3 कट जाएगा तो 10 बचेगा, 10 इधर चला गया 10। अब आप क्या करेंगे, यहां आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 10 के नीचे 1 आ सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ 1 का और 27 का एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, यहाँ भी आप 27 से कर देंगे, तो ये हो गया x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 1000 माइनस 270 और बटे कितना 27। ठीक है, 1000 में से 270 अगर हम घटाते हैं तो 730 बचेगा, क्या बचेगा 730/27, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2x प्लस 1/x बराबर 5/2 तो 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल करेंगे इसको, क्या दिया है 2x प्लस 1/2x का मान दिया है 5/2, 5/2 दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या करेंगे घन कर देंगे, घन करिए 2x प्लस 1/2x की घात कितनी है 3 और 5/2 की घात भी 3 कर दीजिए आप। ठीक है, अब a बराबर क्या है 2x, a बराबर है 2x और b बराबर क्या है 1/2x। चलिए भाई इसको खोल दें, खोलिए a³ b³ और हो गया 3b, a era 2x, b era 1/2x और 3ab 2x प्लस 1/2x। अब ये कितना हो गया 5 की घात हो गया 5 पंजे 25 पंजे 125 और 2 की घात 3 हो गया 8, 2 की घात 3 हो गया 8, अब 2x से 2x कट गया। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा क्या 2 की घात 3 हो गया 8x की घात 3, क्या हो गया 8x की घात 3 और 1 की घात 3 हो गया 1, 2 की घात 3 हो गया 8, x की घात 3 हो गया 8x की घात 3। अब देखिए 2x से 2x कट गया, ये हो गया 3,
अब 2x प्लस 1/2x का मान है 5/2। कितना है? 5/2। ठीक, बराबर में किसके है? 125/8। 125/8। तो ये क्या हो गया? 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3, 5 3 15, 15/2। अब बराबर किसके हैं? 125/8। आप ये 15/2 इसमें से घटा देंगे। घटाइए। 8x की घात 3 और 1/8x की घात 3 बराबर कितना हो गया? 125/8 माइनस 15/2। आप इसमें क्या करेंगे? 2 और 4 का, 2 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 आएगा। ऊपर नीचे आप 4 से गुणा कर देंगे इसमें। तो ये कितना हो गया? 125। इनका 4 दूनी 8 हो गया, नीचे एलसीएम होगा कितना? 8। तो 125 माइनस 15 चौका 60। अब देखिए ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। 125 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो 65 बचेगा। कितना बचेगा? 65। तो 65/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा a b बराबर 2 तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया है? दिया है a प्लस बी बराबर दिया है 3, a b बराबर क्या दिया है? 2। a b बराबर दिया है 2। तो मान निकालना हमें किसका? a प्लस बी, a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे अपना। हमारे पास में एक ये फॉर्मूला होता है a की घात 3 a प्लस बी का होल क्यूब। तो खोलिए, a क्यूब प्लस b क्यूब और 3ab a प्लस b ब्रैकेट में से ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप ध्यान देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का मान दिया है, क्या है? a प्लस बी का मान दिया है 3, तो 3 की घात 3। मान निकालना है a प्लस बी का होल क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3। ए बी का मान कितना दिया है? ए बी दिया है 2। ए बी कितना दिया है? 2। और a प्लस बी का मान कितना दिया है? 3। देखिए 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9 27। 3 3 9 27। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3। अब ये कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 18। आप इसको उठाकर इधर ले लेंगे। 27 माइनस 18 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3। a की घात 3 प्लस b की घात 3। या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर 27 में से अगर 18 घटाते हैं तो 9 आ जाएगा। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान 9 आएगा। क्या आएगा? 9। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कैसे इस तरह से हल करते हैं। आपको इसमें दिया है क्या? एक तो दिया है 3x प्लस 2y बराबर है 20 के, ठीक है। और क्या है? एंड xy बराबर 14/9। मान निकालना है 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3। अब आप देखेंगे इसका आप घन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका घन कर देंगे। 3x प्लस 2y की घात 3, ये कितना हो गया? 20 की घात 3। हमने इसका घन कर दिया। लिख भी सकते हैं घन करने पर। चलिए अब देखिए ये होगा 3x की घात 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, 3x प्लस 2y। ठीक है, ये कितना होगा 20 की घात 3, 20 की घात 3 मतलब 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 3 9 क्या 27, 27 x की घात 3, 2 की घात 3 8, 8 y की घात 3। अब देखिए 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, 9 दूनी 18। अब ये हो गया एक्स वाई, क्या हो गया एक्स वाई। अब ये क्या है 3x प्लस 2y। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, आगे 3 जीरो है तो कितना हो गया 8000। कितना हो गया 8000। अब आप ध्यान देंगे एक्स वाई का मान कितना है 14/9। कितना है 14/9, 8y क्यूब। अब ये हो गया 18। एक्स वाई का मान कितना है 14/9 और 3x प्लस 2y का मान है 20। कितना है 20 बराबर इसके 8000 के। 9 से इसको मैं काटूंगा कितनी बार 2 बार काटूंगा तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 मतलब 560। तो ये हो गया 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3। ये कितना हो गया प्लस 14 दूनी 28 दूनी 56 560 बराबर इसके 8000 के। अब देखिए 27x की घात 3 8y की घात 3 बराबर 8000। ये 560 उठा करके मैं इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 560। इसमें से इसको घटा दूंगा तो कितना बचेगा देखिए तो हो गया 0। अब 10 में से 6 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 4। अब यहां कितना बचा 79, 79 में से 5, 79 में से 5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा भाई 74 बचेगा। 7440 इसका आंसर हो जाएगा, 7440। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दर्शाइए कि इसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंटों को हम सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास में 125 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस के 15x और ये हो गया जी 5 प्लस एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, बायां पक्ष ये राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो हम ये वाली साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ये वाली साइड हम दिखा देंगे। तो 5 प्लस एक्स की घात 3 ये हो गया मतलब 5 प्लस एक्स का होल क्यूब। ये कितना हो गया 15x और ये कितना हो गया 5 प्लस एक्स। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला है आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब और 3ab और जी a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए इसको मैं खोलता हूं, a क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a ये हो गया b और a प्लस बी। पंद्रह एक्स और 5 प्लस एक्स। चलिए भाई देखिए ये कितना हो गया 5 की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 एक्स की घात 3। अब ये कितना होगा 5 3 15, 5 3 15 एक्स। अब ये हो गया 5 प्लस एक्स और ये कितना हो गया 5 3 15 एक्स और 5 प्लस एक्स। देखिए ये तो है प्लस, ये कैसा है माइनस। तो माइनस से इस माइनस से प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास बचा 125 प्लस एक्स की घात 3, 125 प्लस
x की घात 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। फॉर्मूला कौन सा लगाया है आप? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड पॉइंट। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है? देखिए सेकंड पॉइंट है, इसकी आप राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab और 2a प्लस 3b। चलिए a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। a बराबर है 2a, a बराबर 2a, b बराबर हो गया 3b। b बराबर क्या है? 3b। खोलिए इसको, a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस बी, a प्लस बी, ये होगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। फॉर्मूले को आप यहां से रफ कर देंगे। ठीक है, माइनस में है 18ab और 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की घात 3, कितना हो गया? 8। 8 a की घात 3, 3 की घात 3 हो गया, 3 3 9 27, 27 b की घात 3, 3 दूनी 6, 6 18, 18ab। अभी क्या हो गया? 2a प्लस 3b। अभी कितना हो गया? माइनस के 18ab और 2a प्लस 3b। देखिए ये कैसा है? प्लस का, ये कैसा है? माइनस का। तो इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 8a की घात 3 बराबर 27b की घात 3। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आज ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।